ये 60 रुपए ले लो और 40 रुपए चढ़ा दो घी के, कोई बात नहीं। सो 3-4 तारीख थी, चढ़ा के मैं आ गया, बच गए, वीडियो गेम भी खेल लिया, पैसे भी बच गए, पकड़े भी नहीं गए, चैन से बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पिताजी जो थे वो हिसाब के बड़े पक्के आदमी भाई साहब, उनके हिसाब से चवन्नी इधर की उधर नहीं जा सकती, क्योंकि वो रोज मेंटेन करते अपना लॉग। तो उनकी डायरी में ये लिखा हुआ, मैंने सुमित को 110 रुपए दिए घी लाने के। अब जब रामा का पर्चा आया तो उन्होंने देखा घी के 40 रुपए, 40 रुपए का घी तो मैं कभी मंगाता ही नहीं, 40 रुपए का घी कैसे आया। फिर वो गए अपने पुराने रिकॉर्ड में, उन्होंने मुझे बुलाया, क्या भाई इधर आ जा। फिर मुझसे बोले यार मैंने तुझे घी मंगाने भेजा था, याद है तुझे? पहले मैं कहता नहीं पापा मुझे तो नहीं याद है कब भेजा था, क्या करा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फिर वो पर्चा निकाला, यहाँ इस दिन तो गया था यार, ठीक है, और मैं तुझे 100 रुपए दिए थे और इसी दिन ये घी आया है। तो मुझे तो कहानी क्या है, और उस दिन मैं पकड़ा गया। ठीक है, सो 7 आप समझ लो 20-25 दिन बाद भी मैं इस वाली चीज में पकड़ा गया, और मैं फिर जो भी डांट पड़ना था, कुटाई होनी थी, वो हो गई, जो भी होनी थी, सबक सीखना था मैंने सीख लिया। लेकिन आपको बताता हूं, ये एबिलिटी उनके पास इसलिए थी क्योंकि वो क्या करते थे, ट्रैक करते थे। हर चीज का क्या होता था, हिसाब होता था। क्या सबको समझ में आ रही है वाली चीज? अगर मैं आपको गारंटी से देता हूं, अगर वो लिखते नहीं ये वाली चीज, मेरा ये वाला अपराध कभी पकड़ा नहीं जाता, मैं क्लीन निकल जाता इस सिस्टम से। इस सिस्टम में हमारी मम्मी कंफ्यूज हो जाती थी। ठीक है, मम्मी की हमारी आदत थी, कभी चीनी के डिब्बे में पैसे रख दिए, उसमें पैसे रख दिए, मुझे दिख जाते थे यहाँ पैसे हैं वहां पैसे हैं, वहां से अगर मैंने निकाल लूं उन्हें कोई हिसाब नहीं रहता था। तो मम्मी के साथ मेरी डीलिंग आसानी थी, क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रैकिंग नहीं आती थी। पिताजी के साथ ये वाली डीलिंग नहीं कर पाता था, क्योंकि वो क्या कर लेते थे, ट्रैक कर लेते थे। ऐसा किसी के साथ हुआ है कभी? मम्मियों के लिए आसान होती है वाली चीज, वहां पे गोली पिला देना, क्योंकि मम्मी के पास तो इतनी सारी चीजें, वो दीपिका जी बता रही हैं। सो वहां पे उनके पास तो हिसाब ही नहीं रहता। पिताजी लोग फाइनेंस संभालते हैं तो हिसाब करते थे। क्या सबको समझ में आ रही है वाली चीज? सो जो मेरा कहने का तात्पर्य है वो ये है, एज अ बिजनेस ओनर, एज अ बिजनेस ओनर, ट्रैकिंग जो है वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्या क्लियर हो रही वाली चीज? हर चीज, जिस दिन आपके यहाँ चीज ट्रैक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रैकिंग की एक खासियत होती है, और आपको इस खासियत को कहते हैं वॉट एवर गेट्स measured gets done। जो भी चीज मेजर हो जाएगी वाली चीज क्या हो जाएगी, हो जाएगी। सो अभिजीत जी मुझे बताओ, अनम्यूट कर लो खुद को, बोलो। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर करता हूँ, हो जाएगी। सो वॉट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। आप किसी चीज में देख लो, मैं आप जिस भी चीज को ट्रैक करना शुरू कर दोगे, आपके अंदर उसके अंदर जबरदस्त इंसाइट्स आना शुरू हो जाएगी। चंदूलाल जी कहाँ गए? चंदूलाल जी आपने सेल्स को ट्रैक करना शुरू करा है, राइट? अनम्यूट करिए खुद को प्लीज। हाँ चंदूलाल जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आपने सेल्स को ट्रैक करना शुरू करा, क्या हुआ? यस सर, आवाज सुनाई दे रही सर? हाँ जी बताओ चंदूलाल जी। यस सर, थोड़े समय से हमने ट्रैकिंग को अच्छी तरह स्टार्ट किया ट्रैक करना, तो बहुत बहुत सारी बातें हैं जो हमें भी पता चलता है, जैसे कि विजिट में जाके आ गए, लेकिन साइट विजिट में डेटा नहीं डाला, तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये विजिट तो 1-2 दिन पहले हुई थी, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे इसी तरह से ट्रैक करने से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती। सही बात है, बिल्कुल ठीक। सो ट्रैकिंग जो है वो आप कहीं पे भी, नमिल जी आपके यहाँ और सबके यहाँ, द्वारकेश जी, विकास जी, सबके यहाँ ट्रैकिंग जो है हमारी की होनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी ट्रैकिंग करना शुरू कर देता है उसे सब देखना शुरू हो जाता है। हम लोग सबसे पहले आज जो है ट्रैकिंग के, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूं, और उसके बाद हमें इस वाली चीज को अपने O2D में कैसे अप्लाई करना है, इस वाली चीज पे हम बात करेंगे, राइट? सो मैं आप लोगों के साथ आज जो बात करना चाहता हूं वो है ट्रैकिंग। सो ट्रैकिंग का जो सिस्टम है वो सब जगह चलता है। मुझे बताओ, आप लोगों ने ये वाली थ्योरी सुनी है कि भाई बहुत ज्यादा पाप करोगे तो नरक में जाओगे?
पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों से। क्या ये वाली चीज सुनी आप सब लोगों ने? ये सुना है भाई, ज्यादा पाप मत करो नरक मिलेगा। कैसे मिल जाएगा? क्या हिसाब लिख रहा है क्या कोई? कौन कौन करता कौन है ये काम? वैसे कहा जाता है यमराज के साथ एक बैठे रहते हैं उनके असिस्टेंट मुनीम जी, उनका नाम है चित्रकूट। नाम सुना है किसी ने? चित्रकूट। इनका काम होता है आपकी लेखा जोखी। क्या करेंगे? जैसे परिवेश जी ने कोई पाप किया तो नेगेटिव कॉलम में चढ़ गया, पाप के कॉलम में परिवेश जी की चीज चढ़ गई। क्या क्लियर हो रही वाली चीज? और उसके बाद राजेश जी ने कोई पुण्य किया तो उनका चढ़ गया। सो ट्रैकिंग जो है वो सर्वव्याप्त है, सभी जगह पे जो होती है वो क्या करती है? चलती है। हम लोगों को भी अपनी कंपनी में ट्रैकिंग लगानी है। जब किसी, सुन लो ध्यान से, जब किसी चीज को इंप्रूव करना है, किसी भी चीज को देखना है, तो क्या कर दो? ट्रैक करना शुरू। ट्रैक करने का पहले मुझे कोई मतलब बताएगा, ट्रैक करने का मतलब क्या होता है? व्हाट ट्रैक करने का मतलब क्या? देसी हिंदी भाषा में कौन बताएगा? बता दो, हैंड रेस कर दीजिए, अनम्यूट कर देता हूं आपको। बताओ ट्रैक करने का क्या मतलब है? अच्छा, गुरविंदर सिंह जी कह रहे हैं जासूसी, अंकुर जी कह रहे हैं सीसीटीवी। बताओ ट्रैक करने का क्या मतलब? बताओ परिवेश जी। सामने वाले के पीछे लगे रहना, उसको उसे भी ये पता रहे कि कोई मुझे देख रहा है। ऑलवेज उसको ये डर भी रहना चाहिए कि कोई वेरीफाई करेगा। ऑडिटर, जैसे क्लास में एक टीचर होता है, एक मॉनिटर होता है, तो रहना चाहिए कि अगर मैंने कुछ किया तो कोई तो मुझे देख रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू परिवेश जी। बताओ अमित जी, ट्रैकिंग क्या है? सर जो सिस्टम लगाई है कंपनी के अंदर, वो सिस्टम पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेन वही है कि अगर ट्रेन चल रही है पटरी के ऊपर तो पटरी के ऊपर ही चलनी चाहिए, किधर डाइल्यूट नहीं हो जानी चाहिए किधर भी। सो ये तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। ट्रैकिंग क्या है? ट्रैकिंग का मतलब मुझे बताओ, ट्रैकिंग क्या होती है? कोई देसी मतलब तो ऑब्जर्वेशन। नमिल जी कह रहे हैं बताओ। विकास जी अनम्यूट कर लो खुद को। सर मेरे हिसाब से ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि जो हमने काम किसी को सौंपा है, कहा है, वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैरामीटर्स वो मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ट्रैकिंग का यही मतलब होता है। बिल्कुल ठीक। सो विकास जी, इस वाली चीज को अगर मैं टेक्निकल हूँ, ये फॉलो अप है, राइट? सो बताओ द्वारकेश जी, ट्रैकिंग का मतलब बताओ। सर रिपोर्ट लेना, कोई भी जो काम हमने सौंपा है वो हुआ कि नहीं हुआ उसका रिपोर्ट लेना, और जो हमने प्रोसेस स्टेप सेट किए वो सारे स्टेप फॉलो हो रहे हैं कि नहीं वो देखना। राइट। सो पहली चीज है आपकी फॉलो अप, और दूसरी चीज है कंप्लायंस। ये ट्रैकिंग नहीं है, समझ रहे हो आप? ट्रैकिंग क्या है बताओ अभिजीत जी। सर ट्रैकिंग मतलब पुलिस, मतलब ट्रैकिंग के कारण ही जो क्वालिटी से होना है काम वो होगा। मतलब कोई तो देख रहा है, पुलिस देख रही है तो गलती करने वाले भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये ट्रैकिंग का बेनिफिट है। ओके। ठीक है, ट्रैकिंग क्या है बताओ राजेश जी। बताओ। यस सर, ट्रैकिंग यानी अपन उसको बाय परसेंटेज वो काउंट होता है कि भाई ये इस महीने में इसने कितना काम किया, या आज ये इनको 7 जनों का फॉलो अप करना था तो इन्होंने किया कि नहीं किया, वो अपना डाटा अपन वॉच कर पाएंगे, उसको अपन ट्रैकिंग बोलेंगे। ठीक है, चलो बताता हूँ। हाँ बताओ गुरविंदर सिंह जी। सर नजर रखे रहना। नजर रखना, ठीक है, ये वाली ट्रैकिंग ठीक है। चलो, सो ट्रैकिंग का जो मैं आप लोगों को, ट्रैकिंग का मतलब है सिंपल तरीके से, राइट? दो तरीके से आदमी ट्रैक करता है, एक यहाँ पे रखता है ट्रैकिंग। ये ट्रैकिंग की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत छोटा सा हिसाब बनाना, और क्या करना? हर चीज को हिसाब बनाना और उसे लिख लेना। क्या करना? ट्रैक करने का मतलब है लिख लेना। लिख लो या रिकॉर्ड कर लो, राइट? तो जैसे मैं आपको जब अपना एग्जाम्पल बता रहा था पिताजी का, तो उस वाली चीज में वो क्या करते थे, अपनी उनकी एक नोटबुक होती थी, सो डायरी होती थी। डायरी में डेट ऐसे करके बटी होती है, यहाँ पे डेट्स लिखी होती थी। डेट्स में क्या करते थे? लिख लेते थे। सो क्या हो गया? ट्रैक कर लिया। क्या क्लियर हो गई सबको ये वाली चीज? क्या कर लिया? ट्रैक कर लिया।
आप लोगों ने रिटेल स्टोर्स में देखा RFID लगे हुए होते हैं, बारकोड लगे होते हैं, वो किस लिए लगे हुए होते हैं? ताकि आप क्या कर सको, ट्रैक कर लो। ट्रैक करने का क्या मतलब है, हर चीज क्या आपने क्या कर दिया है, एक गेट लगा दिया। इस गेट में से कोई चीज जाती है तो यहाँ पे क्या लग जाती है, एक चिप से टैग है, ये टैग लग जाता है। सो क्या होता है, ये वाला टैग लग जाता है और इससे हर चीज क्या हो जाती है, ट्रैक हो जाती है। मुझे बताओ जो गूगल है, सो एक ही टाइम पे द्वारकेश जी, परिवेश जी और चंदूलाल जी, ये तीनों अपनी गाड़ी में क्या लगा सकते हैं, सेट नैव लगा सकते हैं, जो फोन गूगल मैप लगा सकते हैं। गूगल तीनों को अपनी जगह पे पहुंचा देता है। क्या सबको समझ में आ रही वाली चीज? गूगल क्या करता है, आपको क्या करना शुरू कर देता है, ट्रैक करना शुरू कर देता है कि भाई परिवेश जी यहाँ से शुरू हुए, द्वारकेश जी यहाँ से शुरू हुए और इन्हें कहाँ जाना है, और इस जर्नी में क्या करता रहता है, ट्रैक करता रहता है। क्या क्लियर हो गई सबको ये वाली चीज? एम आई मेकिंग सेंस? ट्रैकिंग का मतलब समझ में आ रहा सबको? इसका मतलब क्या करना, हिसाब करना, कैसे भी कर सकते हो हिसाब आप कॉपी में लिख लो, एक्सेल में कर लो, गूगल स्प्रेडशीट में कर लो, किसी सॉफ्टवेयर में कर लो, लेकिन क्या होना है, हर चीज लिखी जानी है। क्या क्लियर है ये वाली चीज? मुझे ट्रैक, आप लोग करेंटली भी ट्रैक करते हो, क्या क्या चीजें ट्रैक करते हो अपनी कंपनी में आज, मुझे बताओ। बताओ क्या क्या ट्रैक करते हो अपनी कंपनी में? दीपिका ने स्टॉक, लीड्स, अकाउंट्स, लीड फॉलोअप, अटेंडेंस ट्रैक करते हो सैलरी के लिए? क्या होता है, रोज आदमी आता है, क्या करते हैं मुझे, भैया आज आ गए तो क्या हो गया, टिक लग गया। ये क्या है, ट्रैकिंग है, क्योंकि क्या होती है, सैलरी से होती है। क्या क्लियर हो गई सबको ये वाली चीज? एम आई मेकिंग सेंस? सो हम लोग जो करते हैं, ट्रैकिंग के कुछ बेसिक्स मानते हैं, राइट? सो ट्रैकिंग की जो बेसिक यूटिलिटी है लाइफ में, सो ट्रैकिंग की जो यूटिलिटी मतलब यूज है, वो क्या है, गेट वर्क डन। ये है इसकी यूटिलिटी। जो आप ट्रैक करना शुरू करते हो तो काम होना शुरू हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, राइट? सो इस वाली चीज को समझते हैं। जैसे मैंने आप लोग कई बार ये एग्जांपल दिया है, लंदन में ये रोड है, यहाँ पे इस तरीके से लाइनें बनी हुई है और यहाँ पे कैमरा, राइट? सो कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गाड़ी आती है, यहाँ पे क्या होती है, कार आती है। लंदन में जो स्पीड है वो है 30 माइल्स पर आवर की। जब यहाँ पे गाड़ी आई, सो ये 50 पे चलती हुई आती है। क्या आती है, 50 पे चलती हुई आती है। जैसे ये यहाँ पे पहुंचती है, सो इस दौरान ये कितने पे चलने लगती है, 30 पे चलने लगती है। जैसे ही यहां से बाहर निकलती है, क्या होती है, 50 पे चलना शुरू कर देती है। सो इसका मतलब यहाँ पे इस गाड़ी का, इस एरिया में इस गाड़ी का बिहेवियर बदल रहा है, और इसके अंदर जो ड्राइवर है उसका क्या हो रहा है, बिहेवियर बदल रहा है। वो किस वजह से बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। क्या सब लोग अग्री करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, इस वजह से ये जो आदमी है 50 से 30 पे आ जाता है। कौन कौन अग्री करता है? इस वजह से ये वाला सिस्टम काम करता है। हैंड रेस कर दो जो अग्री करता है। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। यस यस यस, नो, कैमरा लगे होने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे आदमी इसलिए बिहेवियर चेंज होता है क्योंकि अगर ये 30 से ऊपर गया तो इसके 120 पाउंड की पर्ची कटती है, इसके 3 पॉइंट लाइसेंस पे चढ़ते हैं और इसकी इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। सो आप कैमरा लगा लो, जितना चाहो कैमरा लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो आदमी का बिहेवियर, कैमरा नहीं बदलता है, आदमी का बिहेवियर क्या बदलता है, ये बदलता है पनिशमेंट पे। क्या क्लियर हो गई सबको ये वाली चीज? बस्ता की अकाउंटेबिलिटी क्या बदलती है, अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो बदलती है बिहेवियर। लेकिन अकाउंटेबिलिटी तक आप पहुंच क्यों नहीं पाओगे जब तक क्या नहीं लगा होगा,
कैमरा नहीं लगा होगा। क्या सबको समझ में आ रही है वाली चीज? सो कैमरा लगाना मकसद नहीं है, समझ में आ रही बात? तो कई लोग कहते हैं सर सिस्टम लगाएंगे, सिस्टम लगाना मकसद नहीं है। सिस्टम तो सॉफ्टवेयर खरीद के ले आओ, लग गया सिस्टम। ये जो लोग बिहेवियर चेंज होते हैं, लोग काम करते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी से करते हैं कि उस सिस्टम से आप यूटिलाइज करके चीजें कैसे बना रहे हो जिससे वो काम करे। सो जो फाइनल स्टेप होता है उसका वो क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से बिहेवियर चेंज होता है। कितने लोगों में से आपके यहाँ सॉफ्टवेयर हैं? चीजें रिकॉर्ड होती हैं सिस्टम, लेकिन क्या होता है? लोग काम कर लेते हैं, क्या नहीं करते? क्योंकि ये मिसिंग होता है। लेकिन आप इस तक पहुंच नहीं सकते, ये आपका स्टेप नंबर 4 है। आप इस तक पहुंच नहीं सकते जब तक आपने स्टेप नंबर 3 क्रिएट नहीं किया है। सो हम लोग कहां पे? स्टेप नंबर 3 पे। ये क्या है? ट्रैकिंग। सो आप सोचो, जब ये नियम बना होगा रोड का, इंडिया में क्या होता है? इंडिया में कई जगह कैमरे लगे हुए, तो फिर भी लाल बत्ती तोड़ के जा रहा है। क्यों? उसे पता है कुछ होना ही नहीं है। मैं अभी पुणे में था, आपको बताता हूँ। पुणे में क्या है, बहुत बढ़िया उन्होंने सिस्टम करा। यहाँ पे ऐसे करके ये रोड है, और रोड के बराबर इन्होंने डेडिकेटेड बस लेन बनाई है, राइट, जिससे बसें जो हैं वो फास्ट तरीके से इसमें से निकल जाए। हमारी गाड़ी यहाँ चल रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी लोग घुसे हुए कार लेकर, बस लेन में भी कारें घुसी हुई हैं, आगे चल रही हैं। तो रूल तो बना हुआ है, लोगों को पता भी है कि यार बस लेन में नहीं घुसना है, लेकिन घुसे पड़े हैं। अभी यहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा कर दो, सारे के सारे इधर आ जाएंगे। या आप यहाँ पे कैमरा लगा दो, सो जो कैमरा, आप यहाँ पे कैमरा फिट कर दो तो काम हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ रही है वाली चीज? सो बिहेवियर जो होते हैं वो यहां से कंट्रोल होते हैं, लेकिन हम बिहेवियर तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम ट्रैक नहीं कर सकते। ये फंडा सबको क्लियर हो गया है? सो कैमरा होना, ये चीज होना, उससे कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को ट्रैकिंग का दुनिया में किसी भी काम को, राइट, सो दुनिया में किसी भी काम को करवाने का तरीका जो मैंने आपको बताया क्या है? फॉलो अप। अब काम करने का जो सिस्टम है उस वाली चीज को समझते हैं। मैं आप लोगों को, मुझे बताओ, काम कोई भी टास्क, टास्क का मतलब जानते हो सब लोग? टास्क का क्या मतलब होता है? कोई भी कार्य, कोई भी कार्य क्या करना है? कोई भी कार्य करना, ये क्या है? टास्क। कोई भी कार्य, जो कुछ भी किसी को काम देना है। सो किसी भी टास्क की, जैसे इंसान होता है ना, जैसे इंसान होता है, इंसान के 2 हाथ होती हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 आंख होती है, 2 कान होते हैं। इसी तरीके से टास्क की कुछ चीजें होती हैं, बेसिक चीजें। अगर वो चीजें नहीं होती हैं वहां पे, सो समझ लेना वो वाला टास्क नहीं होने वाला है। क्लियर है ये वाली चीज? सो टास्क का क्या मतलब है? टास्क का मतलब है एक जो काम होता है, इस टास्क की सब, बताओ टास्क में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? टास्क की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, डेट्स। एक होती है टास्क की स्टार्ट डेट, और एक होती है टास्क की एंड डेट। किसी भी काम को, कोई काम होना होगा तो हमेशा उस काम के साथ 2 चीजें जुड़ी होती हैं। क्या चीज जुड़ी होती है? स्टार्ट डेट और एंड डेट। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं भाई ये काम कब खत्म होगा, उसके पास कोई उसकी एंड डेट नहीं है, इसका मतलब क्या होने वाला है? ये काम नहीं होने वाला है। आपने कहा मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा, मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है। राकेश जी ने कहा मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है। मैंने कहा कब से शुरू करोगे? अगर ये मुझे तारीख नहीं दे सकते तो क्या होने वाला है? ये काम नहीं होने वाला है। क्या सबको समझ में आ रही है वाली चीज? सो किसी भी टास्क में अगर आपके पास तारीखें नहीं डली हुई हैं, स्टार्ट डेट कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, काम नहीं होने वाला। तुक्का है, होना होगा, हो जाएगा। क्या सबको क्लियर हो रही है वाली चीज? सो किसी भी काम से जुड़े हुए काम के साथ हमेशा 2 चीजें आती हैं, स्टार्ट एंड। पहला पार्ट समझ में आ गया? उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी काम का
तो सेकंड इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी काम का, वो क्या होती है उसकी ओनर। ओनर का क्या मतलब है? ओनर का क्या मतलब है? आप में से कोई आदमी है जिसने 5 Ws और 1H का मतलब समझ रखा है? कोई है ऐसा आदमी? 5 Ws प्लस 1H, ये सुना है आपने? 5 Ws 1H, 5 Ys नहीं, 5 Ws एंड 1H। ये वाली जो टेक्निक होती है जनरलिस्ट की टेक्निक होती है, जो अखबार वाले होते हैं वो हमेशा इसी वाले उसको फॉलो करते हैं। सो 5 Ys 5 Ws का क्या मतलब होता है? Why, sorry, what, who, when, why, where और प्लस हाउ। सो आपको दुनिया में किसी भी चीज के बारे में पता करना है तो आप ये 6 क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। व्हाट का मतलब क्या होना है, ये इस चीज को मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं ध्यान से। व्हाट का मतलब है क्या होना है, हु का मतलब क्या होता है कौन करेगा, व्हेन का मतलब कब होगा। सबको हिंदी पढ़नी आती है? मैं हिंदी में लिखते रहा हूं, हिंदी पढ़ लेते हैं ना सब लोग। कब होगा, वाई क्यों, और वेयर का मतलब कहाँ, और हाउ का मतलब कैसे। सो आप देखो, जब भी आपको कोई चीज ट्रैक करनी होती है, कोई भी चीज ट्रैक करनी है, आपको ये सारे एलिमेंट जब पता होंगे उस काम के, सो वो काम हो जाएगा। तो अब मैं फिर से आ रहा हूं, ओनर का क्या, ओनर का कौन सा क्वेश्चन हुआ 5 Ws 1H में? ओनर का कौन सा हुआ? हु। क्या सबको समझ में आ गया? टास्क का मतलब ये वाला जो काम है कौन करने वाला है। जैसे मान लो यहाँ पे 3-4 लोग हैं, किशोर जी हैं, विकास जी हैं, मानवेंद्र जी हैं। इन तीनों से मैं, ये तीनों बैठे हुए हैं और मैंने कहा यार सुनो यार, ये वो जो सप्लायर है उसे माल दे आना। मैंने ये इन तीनों के सामने क्या कह दिया, सप्लायर से माल दे आना। सो मानवेंद्र जी क्या सोचेंगे, अरे किशोर और विकास जी ले आएंगे। किशोर जी सोचेंगे अरे मानवेंद्र जी और विकास जी दे देंगे। विकास जी सोचेंगे ये कर देंगे और किशोर जी भेज देंगे। क्या सबको समझ में आ रही है वाली बात? क्योंकि इस काम, ये वाला जो काम है, इसमें अगर ओनर नहीं है, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कौन है, तो ये वाला जो टास्क है ये क्या है, क्या पड़ा हुआ है, अनाथ। क्या सबको समझ में आ गई वाली चीज? ये क्या है, ओनर। अगर टास्क के साथ ओनर नहीं है तो टास्क नहीं होगा। तो हमें क्या पता होना चाहिए, ये कौन करने वाला है। क्या सबको क्लियर हो गई वाली? सतीश जी क्लियर हो रही है? मुझे पता ही नहीं कौन करेगा तो मैं क्या करूंगा, ये करेगा वो करे, इसकी टोपी उसके सर, ये घूमता रहेगा टास्क। करेक्ट। सो कौन करेगा, ओनर। एक भी चीज टास्क में अगर ये मिसिंग है तो आप समझ लेना काम नहीं होने वाला। थर्ड, राइट। सो डेट्स, ओनर, उसके बाद ये जो तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, हु मतलब व्हाट। व्हाट का क्या मतलब है, क्या होना चाहिए, क्या काम है। काम क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गई वाली चीज? उसके बाद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज, स्टेटस। ये वो जगह है जहां पे आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है और यही की है। स्टेटस, स्टेटस का मतलब मुझे बताओ क्या होता है? स्टेटस का मतलब बताओ क्या होता है? स्टेटस
इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय स्टेटस? स्टेटस क्या है? वर्क डन और नॉट डन। हाँ बताओ अमित जी। सर टास्क जो दिया गया है वो कहाँ पे पहुंचा है, कौन से स्टेज पे है, यानी कि हमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर एक सिस्टम में डिफाइंड है तो हमको समझ में आ जाता है कि भाई ये हुआ है, इन प्रोग्रेस है, या चालू ही नहीं हुआ है उसके ऊपर कुछ काम। करेक्ट। यानी कि टास्क का हमेशा क्या होता है कि स्टेटस होता है। जैसे हम लोग अगर एज की बात करें तो हम पूछे भाई किस एज में? बच्चा है, टीनेजर है, यूथ है, आदमी है, अधेड़ उम्र का आदमी है, बूढ़ा हो गया है और चला गया है। क्या सबको समझ में आ रही है वाली? ये क्या है? स्टेटस। हर काम का क्या होता है? फ्लो होता है। क्या सबको समझ में आ रही है वाली चीज? जिसमें वो एक जगह से शुरू होता है और एंड तक पहुंचता है। सो हमेशा हमारे पास क्या होने चाहिए? मार्कर होने चाहिए। जैसे मैं घर से बाहर निकला, राइट, सो मान लीजिए द्वारकेश जी ने मेरी वाइफ को फोन किया, अरे सुमित जी कहाँ है? तो उनके पास, ये तो घर से चले गए ऑफिस की तरफ। सो ये क्या? ये एक स्टेटस है कि इन्होंने कहा रास्ते में चले। अब पता चला मेरे ऑफिस से घर का रास्ता 1 घंटे का है। सो अब उन्होंने फिर से पूछा भाई कहाँ है सुमित? उन्होंने अब मुझे फोन मिलाया, द्वार सुमित जी आप कहाँ हो? मैंने कहा द्वारकेश जी बी पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, यहां से अब आधा घंटा लगने वाला है। ये क्या है? नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लैरिटी। क्या सबको समझ में आ रही वाली चीज? स्टेज, स्टेटस, आप इसे स्टेज कह सकते हो, स्टेटस कह सकते हो। ये सबसे जरूरी चीज होती है ट्रैक करना। क्या? कि मेरा काम किस स्टेज में है। कॉमन स्टेजेस बताओ मुझे, क्या क्या हो सकते हैं किसी भी काम की? कॉमन स्टेजेस बताओ काम की क्या क्या हो सकती हैं? नॉट स्टार्टेड, वर्क इन प्रोग्रेस, कंप्लीट, क्लोज्ड, डिलीवर्ड। क्या सबको समझ में आ रही वाली? ये क्या है? अपने काम के स्टेटसेस हैं। क्लियर? सो मुझे आप लोग एक एक्सरसाइज करो फटाफट, और मुझे अपने फटाफट, आप सब लोगों ने अपने O2D वाली चीजें बनाई है, राइट? सो मैं क्या करता हूं, एक वो खोलता हूं, कोई डायग्राम लेता हूं, और इस वाली चीज को समझो हमारी चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। मैं किन लेता हूँ, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ। सो ये क्या है? सबको स्क्रीन पे दिख रहा है? थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये अंकुर जी जो अपने बैठे हुए, इनका क्या है? क्लेम्स का प्रोसेस है। किस चीज का? थेफ्ट क्लेम का, राइट? जो एल्फिया ने इनके साथ बनाया, बड़ा कर रहा हूं इस वाली चीज को, राइट? सो इस वाली चीज को समझते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। सो ये अंकुर जी का थेफ्ट क्लेम है। थेफ्ट क्लेम का मतलब समझ लो। सो अंकुर जी क्या काम करते हैं? मान लो किसी की कोई चोरी हो गई, राइट? जब चोरी हो गई तो इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं? इंश्योरेंस का पैसा देने से पहले ये वाली चीज इंश्योर करते हैं, भाई कहीं धोखाधड़ी तो नहीं चल रही। क्या क्लियर हो रही है वाली चीज? सो वो लोग क्या करते हैं? एक एजेंसी को अपॉइंट करते हैं जो ये देखते हैं यहाँ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो अंकुर जी क्या काम करते हैं? ये करते हैं कि भाई पता लगाते हैं ये जो इसने क्लेम रेज किया ये सच्चा है कि झूठा। क्या बिजनेस समझ में आ गया क्या है? क्लियर हो गया? यस नो? सो ये इनका क्या है? प्रोसेस है। इनके प्रोसेस में आप देखोगे सारे एक्टर हैं। कौन है? कौन कौन है? कस्टमर है, डिलीवरी है, असिस्टेंट मैनेजर है थेफ्ट का, डूअर है फील्ड का एग्जीक्यूटिव, और सीनियर रिपोर्ट राइटर है, और उसके बाद डूअर रिपोर्ट राइटर है, और डिस्पैच है, राइट? सो इनका क्या होता है? शुरू में ईमेल आती है मैनेजर डिलीवरी के पास, वो क्या करता है? डेटा एंट्री क्रिएट करता है, उसका फोल्डर क्रिएट करता है, और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर MIS की एंट्री बनाता है, और क्या करता है? प्लान इन्वेस्टिगेशन एंड कॉल कस्टमर करता है।
उसके बाद प्लान जो डॉक्यूमेंट होता है वो कलेक्ट करता है, टर्न अराउंड टाइम डिसाइड करता है, कैलकुलेट करता है टोटल नंबर ऑफ केसेस एंड टाइप ऑफ केसेस, और उसके बाद आइडेंटिफाई फील्ड एग्जीक्यूशन करता है, क्लेम असाइन करता है, ऑन सपोर्ट फील्ड विजिट करता है। सो अब ये वाली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे क्या है, काम का फ्लो। जैसे मान लीजिए हम इंश्योरेंस की कंपनी, हमने अंकुर जी को जब काम भेजा है तो कहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है कि भाई इसकी एंट्री हो गई है, MIS एंट्री हो गई, ये वाला काम चल रहा है। क्या क्लियर हो रही वाली चीज? उसके बाद काम इस जगह पे हो सकता है। या हमने अंकुर जी से पूछा, अंकुर जी उस क्लेम का क्या हुआ, तो अंकुर जी ने क्या बताया कि भाई एग्जीक्यूटिव इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन कलेक्ट, और हम लोग डॉक्यूमेंटेशन अभी कलेक्ट कर रहे हैं। क्या क्लियर हो रही है सबको ये वाली चीज? इस स्टेज पे है काम। उसके बाद भाई रिपोर्ट हो गई है, इन्वेस्टिगेशन की फाइल वेरीफाई होनी है, इस जगह पे है काम। उसके बाद अप्रूवल के लिए वेट कर रही है। उसके बाद भाई रिपोर्ट राइटिंग के पास है, उसके बाद रिपोर्ट राइटर के पास गई है, रिपोर्ट राइटिंग चल रही है, और क्या हो रहा है, डिस्पैच पे चली गई है। ये क्या है, काम का स्टेटस है। क्या क्लियर है सबको ये वाली चीज? आप देखोगे एंड में जाके यहाँ पे जो काम है, डिस्पैच फाइल, यहाँ पे खत्म होता है प्रोसेस अंकुर जी, राइट। सो यहाँ पे काम खत्म होता है। आप देखो अगर एक ही क्लेम हो अंकुर जी का, अंकुर जी यहीं पे होता ना काम खत्म, राइट। सो ऐसे इनके पास मान लो 100 क्लेम्स आते हैं, हर क्लेम अलग अलग स्टेज में हो सकता है। क्या सबको समझ में आ रही है वाली चीज? ये क्या है, स्टेजेस हैं कि मेरा जो काम है वो किस स्टेज में है। क्या क्लियर हो गई सबको ये वाली चीज? एम आई मेकिंग सेंस? कि भाई रिपोर्ट राइटिंग चल रही है, भाई फील्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्लियर? मुझे बताओ स्टेज क्लियर हो गई सबको? आप लोगों के यहाँ जब ऑर्डर आता है, आप लोगों के यहाँ जब ऑर्डर आता है तो क्या होता है, किसी स्टेज में होता है आपके फ्लो के हिसाब से। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? स्टेज द्वारकेश जी समझ में आ रही? स्टेज में है। वो स्टेजेस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जो मैंने आप लोग को बताया। अब आप लोग क्या करो, फटाफट अपनी स्टेजेस लिख के मुझे बताओ आपका काम किस किस स्टेज में हो सकता है, चैट पे लिख के भेजो। अगर आपके पास कोई काम आया है तो वो किस किस स्टेज में हो सकता है, फटाफट चैट पे लिख के भेजिए किस किस स्टेज। अगर आपका कोई भी एक ऑर्डर की बात कर रहा हूं, आपके पास अगर कोई ऑर्डर आया है तो वो किस स्टेज में हो सकता है। सो मानव जी का रिसीव, इनकम्प्लीट डेटा, इन प्रोग्रेस, प्रिपेयर्ड, डिलीवर्ड और कैंसिल। बिल्कुल ठीक। बाकी लोग मुझे बताओ। बताइए। सो प्योर रिसीव्ड, गो फॉर बिलिंग। हाँ, सो बिलिंग, गेट पेमेंट, डिलीवर प्रोडक्ट, क्लोज। डिजाइनिंग रॉ मटेरियल में है, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, डिस्पैच, रिसीव, बिल मेड, कटिंग, स्टोन रेडिंग। क्या सबको समझ में आ गई वाली चीज विकास गांधी? सो हमारा हमेशा जो भी एक काम होगा वो क्या होगा, किसी स्टेज में होगा, किसी स्टेटस में होगा। हम लोग का आज जो काम करने का तरीका है उसमें क्या होता है, क्योंकि हम लोग चीजों को ट्रैक नहीं करते। सो कस्टमर हमें फोन करता है, भाई साहब कहाँ है। सो हम फोन उठाते हैं और क्या कहते हैं, पूछते हैं बेटा ये कहाँ है, कहता है यहाँ है, तो कहते हैं सर यहाँ है, आपके पास पहुंच जाएगा। क्या क्लियर हो रही है सबको ये वाली चीज? हमें ये नहीं करना। हमारे पास हमारे फोन पे सारी चीजों का अवेलेबल होना चाहिए क्या चल रहा है। ये स्टेप नंबर 1। और जो एक स्टेप आगे जाना चाहिए, कस्टमर को भी पता होना चाहिए उसका ऑर्डर किस स्टेज पे। क्या सबको समझ में आ गई वाली चीज? क्लियर है? यस नो? सो सतीश जी आपके यहाँ ये वाली जो चीज होगी, जो रिटेलर है
आपके ये वाला प्रोसेस फास्ट होता है रिटेल के प्रोसेस में। सो आपको ये वाली चीज ट्रैक नहीं करनी। जैसे राजेश जी आपके यहाँ क्या होता है, इंस्टॉलेशन होता है, बाद में डिलीवरी होती है, वो आपके यहाँ ये वाली चीज ट्रैक हो जाएगी। सतीश जी आपके यहाँ टेलरिंग के लिए जाती है चीज। सो जब आ गया उसका टेलरिंग का क्या स्टेटस है, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस आप ही से जनरेट हो रहा है, कस्टमर को नहीं पता कि उसकी सेटिंग क्या है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही बनवा के दे रहे हो। क्लियर हो गया। सो हर ऑर्डर को क्या करना है, ट्रैक करना है, कितने ऑर्डर लगे हुए। क्या सबको समझ में आ गई ये वाली बात? स्टेज क्या होती है? स्टेज होती है तो भाई हमारा जो काम है वो किस स्टेज में है। सबने डेट कर लिया। क्या है ये वाली चीज अपनी हमने क्या क्या कवर लिया? व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई की हमें इसमें जरूरत नहीं है, वेयर कहाँ डिलीवर होना है, ये वाली जो चीजें। अच्छा, इसके बाद एक इसमें जो डिटेल डलती है, किसका काम है, कस्टमर या इसे आप दे दो हुज। आप लोगों के केस में ये वाली चीज जो रही, कस्टमर कौन है, किसके आदमी का काम है। क्या सबको समझ में आ गई ये वाली चीज? किसी भी टास्क में आपकी कंपनी में हर जो ऑर्डर आता है, आपकी कंपनी में जो हर ऑर्डर आता है, हर ऑर्डर आपकी कंपनी में हर जो ऑर्डर आता है वो इसी स्टेटस में होता है। क्या क्लियर हो रही है सबको ये वाली चीज? हर ऑर्डर जो आता है वो इस स्टेटस में होता है। उसकी स्टार्ट डेट होती है, एंड डेट होती है, उसका ओनर होता है, भाई कौन इसे डिलीवर करवाएगा, जिम्मेदारी किसकी है, राइट। उसके बाद क्या काम है, स्टेटस क्या है, स्टेज क्या है। दुनिया के सारे ट्रैकर्स, दुनिया के सारे सिस्टम क्या करते हैं, इस बेसिक इसको फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल जो मैंने आप लोगों को सिखाया है। क्या सबको समझ में आ गया? आप किसी भी ट्रैकर में देख लो यही चीज होंगी। ये ऑर्डर का ट्रैकर है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हर ऑर्डर को ट्रैक कर रहे हैं। क्लियर हो गई वाली चीज? सो विकास जी आपके जैसे एक ऑर्डर आया, ध्यान से सुनो। सो ये वाली अभी मैं आप लोगों को इसमें पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये जो है आपका सिस्टम, कौन सा सिस्टम है, ट्रैकिंग। हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि इसमें अकाउंटेबिलिटी सेट हो, क्योंकि सिस्टम बनाना मकसद नहीं है। क्या क्लियर हो गई सबको ये वाली चीज? एम आई मेकिंग सेंस? सो यहाँ पे जब हम ये वाली चीज बना रहे हैं, यहाँ पे जब हम ये वाली चीज बना रहे हैं, सो मान लीजिए विकास जी का ऑर्डर आया, तो क्या हो गया, ऑर्डर 1, कस्टमर नेम सुमित, कब स्टार्ट होगा, एक्स, कब, मान लो 20 तारीख को स्टार्ट होगा, कब जाना है, 24 तारीख को, आज किस स्टेटस में, नॉट स्टार्टेड। ओनर कौन है, रवीश मान लीजिए, इनके यहाँ कोई आदमी है। क्या क्लियर हो गया सबको ये वाली चीज? मुझे हमारे सिस्टम में एक भी चीज ऐसी नहीं हो सकती जो हमने क्या नहीं करी है, रिकॉर्ड नहीं करी है। क्या क्लियर हो गया सबको ये वाली चीज? इससे फर्क नहीं पड़ता सबके कि आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहे हो, एक्सेल में रिकॉर्ड कर रहे हो, सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर रहे हो, कि गूगल में रिकॉर्ड कर रहे हो, डजंट रियली मैटर। लेकिन हमारे हर काम को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। क्या क्लियर हो गई सबको ये वाली चीज? सबको समझ में आ रही है वाली चीज? सो ये वाली जो रिकॉर्डिंग है हम कैसे कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। लेकिन आपको ये चीज समझ में आ गई कि भाई हमारा एक डेटाबेस होना चाहिए, हमारा एक डेटाबेस होना चाहिए जिसके अंदर सारी की सारी जो रिक्वेस्ट है, सारी की सारी, अगर ऑर्डर की बात करूं, सारे ऑर्डर इसके अंदर O1, O2, O3, कोई ऑर्डर ऐसा नहीं हो सकता जो मिस हो जाए। सारे ऑर्डर हमारे पास लिखे हुए होने चाहिए। क्या सबको समझ में आ रही वाली चीज? हर ऑर्डर का स्टेटस होता है कि भाई ऑर्डर 1 स्टार्ट नहीं हुआ है, ये कंप्लीट हो गया, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये हमारे सिस्टम में डला हुआ होगा। अब मुझे बताओ मैं ये बना क्यों रहा हूं, Why am I creating this thing? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ अमित जी बताओ। सर ताकि ओनर ऑपरेशंस में इन्वॉल्व ना हो। राइट, कैसे इन्वॉल्व नहीं होगा वो उसमें? बाय व्यूइंग दिस सिस्टम ही विल बी एबल टू नो कि भाई कौन सा ऑर्डर कौन से स्टेज पे है,
रेदर देन आस्किंग पीपल डाउन द लाइन कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे पहुंचा है, नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो काफी सारा टाइम सेव कर पाएगा ये सबसे। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। सो अमित जी, ये वाला काम कौन करेगा? मुझे बताओ, ये वाला काम कौन करेगा जब हम ये सिस्टम बना के देंगे?